हेलो गाइस, मीनाक्षी दिस साइड। आई होप आप लोग सभी सही होंगे एंड मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे ये बात करनी है कि सबका लाइक अपना अपना एक ड्रीम होता है। मेरा भी एक ड्रीम था। मेरा ड्रीम था कि मैं एयर हॉस्टेस बनूं। इतना क्रेज़ था ना एयर हॉस्टेस बनने का, मैं बता नहीं सकती। और आज के टाइम पे चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़का हमेशा फ़्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता है, लड़की एयर हॉस्टेस। आज के टाइम में इतना क्रेज़ है ना बनने का। वो लोग कुछ भी कर सकती, लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं बनने के चक्कर में। आप पूछ लो, ज़्यादातर लड़कियां सोचती ड्रीम होती है हमेशा मतलब कि फ़्लाइटों में ट्रैवल करूं या अलग अलग प्लेसेस पे घूमने का मेरा शौक़ है या कुछ ऐसी चीज़ें। एयर हॉस्टेस एक ऐसी जॉब है ना, ग्लैमरस से भरी हुई, दिखने में इतनी अच्छी लगती है और है सैलरी अच्छी, जॉब अच्छी, पोस्ट, मतलब सब चीज़ है इसमें, इस जॉब में। कुछ लोग बुरा भी बताते हैं, कुछ लोग अच्छा भी बताते हैं। मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ें दोनों को आपके सामने रखूँगी, ठीक है। बट आज की जनरेशन को क्या हो गया है, पता नहीं क्या ही हो गया है। कुछ भी कर रहे हैं, मतलब पागल हो रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का भूत सवार है तो वो चीज़ कर रहे हैं। क्यों करना है, क्यों करना है वो चीज़। गाइस, मैं आती हूँ अब सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, ठीक है। बस आपको इन बातों को ना ध्यान से सुनना है। मैंने कोर्स करा, मतलब मेरे टाइम जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने सबने इंटरव्यूज़ दिए, कुछ सिलेक्टेड कुछ नहीं। मैंने भी इंटरव्यूज़ दिया। जिस दिन मेरा इंटरव्यू का डेट था उस दिन मैं गई थी, इंडिगो एयरलाइन के लिए गई थी मैंने फर्स्ट राउंड दिया, देन मैं सिलेक्ट हो गई। सेकेंड राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई थी, हाँ मुझे याद है। ठीक है, रिजेक्ट हो गई तो थोड़ा सा बुरा फील हुआ, बट मैंने क्या करा, सेकंड ऑप्शन रखा था कि मैं अगर इसमें नहीं हुई ना इसमें चली जाऊंगी, क्या दिक्कत है। अब मैं उसमें कैबिन क्रू तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं एक ऐसी जगह जॉब कर रही हूँ जो कि सेफ़ है, सिक्योर है, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा जॉब का कि हाँ मतलब नॉलेज मिलेगी मुझे। मतलब मुझे अब क्या हो रहा है ना, नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, लोगों से बात करने का, चीज़ें जानने का। हम कभी भी ना यहाँ नहीं बढ़ सकते, छोटे से ही हम ऊपर तक बढ़ सकते हैं। हमेशा हम ऊपर तक नहीं पहुँच सकते। अगर आपको ऊपर पहुँचना है ना तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, बहुत। कोई भी इंसान, किसी की भी पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लो ना, सक्सेसफुल जो इंसान होगा छोटे से ही उसने शुरुआत करी, जब जाके वो बड़ा इंसान बना होगा। एकदम से कोई बड़ा नहीं बनता। चलो मैंने उसके बाद जॉब मतलब लाइन मैंने थोड़ी अलग कर ली थी। उसके बाद मेरा थोड़ा भूत तो उतर गया, बट हाँ ये लगता था कि हाँ मैं इंटरव्यू दूंगी, उसमें कोई वो नहीं, इंटरव्यू दूंगी, क्रैक करने की कोशिश करूँगी उस इंटरव्यू को। और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, ठीक है। अब जॉब करती हूँ नो डाउट साथ में, कि मैंने सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। मेरी जॉब लग गई, उस लड़की ने क्या, जो मेरी फ्रेंड है, उसने क्या करा, वो पागल हो गई थी कि मुझे बनना है तो बनना है। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करो, थोड़ी नॉलेज लो, ठीक है। उस चीज़ पे फोकस करो, जिस चीज़ में तुम्हें लग रहा है कि मैं इस चीज़ में थोड़ी कमज़ोर हूँ, उस चीज़ पे ज़्यादा तुम फोकस करो। मैंने कहा हाँ। अब उसके साथ क्या हुआ मैं नहीं बता सकती, मतलब क्या हुआ उसके साथ। ये बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। बस मैं ये स्टोरी सिर्फ मोटिव ये बताने का ताकि आप जो गर्ल्स हैं सारी इन सब चीज़ से अवेयर रहें। जो भूत सवार होता है ना किसी चीज़ का, सब काम बिगाड़ देता है वो सब। उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस लड़की ने इंटरव्यू दिया, वो रिजेक्ट हो गई। बहुत सैड हुई थी, बहुत ज़्यादा, मेरे सामने आकर रोई है। उसने जब मुझे स्टोरी बताई ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसने ये बताया, उसने कहीं ऐसे अप्लाई कर दिया होगा किसी उसमें एयर हॉस्टेस के लिए। उसने खुद वेबसाइट से जाके अप्लाई नहीं करा, पहले तो उसने ऐसे ही अप्लाई कर दिया वेबसाइट के थ्रू। फिर वहाँ से उसके पास कॉल आती है, वो थी फेक कॉल, मैं पहले बता रही हूँ। उस लड़के ने ये बोला, जो HR, उसने कहा था आई एम HR एंड मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराता हूँ, आप आ जाइए 10 बजे। तो उन्होंने कहा मैं सर मेरी जॉब तो लग जाएगी ना एयर हॉस्टेस में। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मेरे लिंक है, बहुत बड़े बड़े लिंक है, विस्तारा में लिंक है, इंडिगो में लिंक है और बहुत बड़े बड़े एयरलाइन में लिंक है। मैं ऐसे जॉब लगा दूँगी, टेंशन मत लो मैडम, बस आप आ जाओ यहाँ पे और मैं आपका इंटरव्यू करवा दूँगा। तो बहुत खुश होकर गई वो लड़की।
कि मेरा तो कल इंटरव्यू है, और वो प्रिपरेशन करने लगी इंटरव्यू की कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो गई, वो नेक्स्ट डे गई 10 बजे। तो एचआर ने कहा मैडम आप, एचआर ने कहाँ बुलाया उसे, उन्होंने कहा मैम आप रहते कौन, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली उस लड़की की कि वो रहती कहाँ है। तो उसने बताया सर मैं यहाँ रहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं खुद ड्रॉप करने आ जाऊँगा, मतलब खुद लेने आ जाऊँगा आपको, आप मत करिए, जो इंटरव्यू लोकेशन होगी मैं आपके साथ ही मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। तो उसने कहा था ठीक है सर आप आ जाना। तो फिर वो आ गई। तो उसके बाद क्या होता है, वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, लेके चलता है सुनसान जगह पे वो जाती है। तो उस लड़की को डाउट है, उसने कहा सर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, वो इंटरव्यू की प्लेस कहाँ है। तो उसने कहा उनको अभी चलते हैं, थोड़ी आपसे बात करनी है। उन्होंने ये पूछा उस सर ने उससे कि आपका साइज़ क्या है। अब मैं क्या बोलूँ, उसने कहा आपकी ब्रेस्ट का साइज़ क्या है और आपकी मतलब वेस्ट का साइज़ क्या है। तो उसने कहा सर क्यों। तो कह रहा ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एचआर आपसे पूछेंगे सारे क्वेश्चंस। तो उसने कहा सर ये सब क्वेश्चंस होते हैं क्या। उसने कहा एयर होस्टेस बनना है ना, तो आपको एक एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको। तो समझी नहीं, उसे लगा शायद कस्टमर सर्विस करनी होगी या कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि कैसे कस्टमर्स को अटेंड करते हैं या क्या पॉलिसीज़ होती है, उसको वो लगा। तो उसने कहा सर आप एक बार थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि आप मतलब क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा आपके उसकी चेस्ट का साइज़ बताओ कितना है, आपकी वेस्ट का साइज़ आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो उसने क्या करा, उसको टच करा कि चलो मैं चेक करता हूँ कितने वो है शेप में। मतलब उसने उस एचआर ने, जो एचआर की गाड़ी, उसने उसको टच किया। ठीक है, बहुत गंदी तरह से उसे टच कर रहा था। तो उसने कहा सर मुझे सब ना अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा आपको बनना है कि नहीं बनना है एयर होस्टेस। उसने कहा सर बनना है। तो उसने आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें। तो उसने कहा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप एयर होस्टेस बनोगे इंडिगो एयरलाइन की। तो उसने कहा सर सच बोल रहे हैं। कह रहे आपके पास क्या नहीं आ जाएगा उस पैसे से, गाड़ी नहीं आ जाएगी, आप एक घर नहीं खरीद लोगे, क्या नहीं कर लोगे अगर एक बार आप एयर होस्टेस बन गए तो। मतलब कितने गंदे लोग होते हैं यार। इतना गुस्सा आता है ना मुझे ये सुनकर, लड़की सबसे ऐसा कुछ होता है। तो उसके बाद उस लड़के ने कहा कि नहीं सर आप मुझे मेरे वहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसने कैसे भी करके उसको ड्रॉप करा वहाँ, और फिर उसने कहा एक बार फिर सोच लेना। उसके बाद वो घर चली जाती है आराम से। वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। उसके बाद तो सर की कॉल आती है, कहता है उसको तुम एक बार मुझे यहाँ पे मिलो, मैं तुम्हारा कल ही आपका ऑफर लेटर आपका हाथ में देता हूँ और आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जो एयर होस्टेस बनने के बाद जो मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, आप उस सीधा डायरेक्ट वहाँ जाकर आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। लड़की खुश हो गई। उस लड़की ने उसने कहा आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ये वर्ड बोला ना तो वो और डिप्रेशन में आ गई कि मुझे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ बोला, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कितना बड़ा वर्ड है ना, बता नहीं सकती। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो वो लड़की गई। उसने अपनी फैमिली के लिए सोचा कि वो इकलौती लड़की थी। ठीक है, उसका एक और बहन थी, उस लड़की की एक और बहन थी उसकी, जिसको देखना था। सारी चीज़ें सोच के गई। वो गई उसके साथ रूम में, उन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा। तो बस उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसके बाद उसने कहा ये रहा आपका ऑफ़र लेटर। वो था फेक ऑफ़र लेटर था। उसने कहा आप जाओ और आपका डन समझो, और आपको इस जो एड्रेस था इसमें ये ट्रेनिंग का वो एड्रेस है, आपको इस एड्रेस पे जाना होगा। सब कुछ फेक था, सब कुछ। उसके बाद वो घर गई। उसके बाद उसने उसको फ़ोन करने की कोशिश करी कि सर मैं कब से जा सकती हूँ। उसने उसके अचानक कॉल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ख़त्म ही। इग्नोर, बिल्कुल अच्छी तरह इग्नोर करने लग गया उसे। फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर उसके बाद फ़ोन ही सिम बंद कर लिया, कुछ ऐसा हुआ, कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिससे कि लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। लड़कियां गलत नहीं होती। लड़कियों को उलझाया जाता है उस चीज़ में, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ ये हरकतें की जाती है, लालच देते कि आपको ये बनाएंगे। क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं कह रही हूँ लड़कियों, जो भी अब गर्ल्स हैं, अपना बैकअप लेके चलो हर एक चीज़ का। अगर आप सोचो ना मैं ये बनूँगी,
ठीक है आप बनो, प्रैक्टिस करो, किसी की झांसे में मत आओ, उस चीज़ का बैकअप रखो आप। जैसे मैंने करा, मैंने बैकअप रखा अपने पीछे, ठीक है। नहीं तो अगर मैं उस चीज़ में नहीं तो मैं दूसरी जॉब ले लूँगी अपने, उस पर अपने भी क्रैक करके लूँगी, लेकिन लूँगी ज़रूर अपनी जॉब, चाहे किसी भी फील्ड में जाऊँ। भले ही मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, लेकिन एक दिन ऊपर पहुँचना है मेरे को, और ऊपर मैं पहुँच जाऊँगी। कभी भी फ़ायदा जो स्पेशली गर्ल्स है, कभी भी किसी के सामने सोचो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप वो सब चीज़ कर सकते हो। जो चीज़ आपको लगती है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, वो आप सारी चीज़ कर सकते हो। बस अपने अंदर वो लाओ कि हाँ मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ। किसी के पास झांसे में मत आना आज के बाद। आप में से मुझे पता है बहुत सी लड़कियां हैं जो फंस चुकी हैं सब चीज़ों में। उन सब चीज़ों से बाहर आओ आप लोग, नई दुनिया देखो, नई चीज़ें स्टार्ट करो, पिछला सब भूल जाओ आप। पास्ट को देख के हमेशा आंसू ही आएंगे, दर्द ही मिलेगा। फ्रेंड्स, जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहती आप में से किसी के साथ ये हो, ठीक है। इतना मत पागल हो किसी चीज़ के, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपका करियर हो, ठीक है। मान लिया आपका करियर है, सब कुछ है, लेकिन बैकअप लेके हमेशा चलो। मैंने भी कोर्स करा, मेरे पास हर एक चीज़ पड़ी है। मेरी हेल्प चाहिए तो मेरी हेल्प लो आप। मेरे पास नोट्स पड़े हैं, सबके नोट्स पड़े हैं मेरे पास। मुझे पता है कैसे ड्रेसअप होना है, मुझे पता है हेयर से कैसे मेकअप करना है। लेकिन अब मैं उस लाइन से बाहर आ चुकी हूँ। ये लाइन बुरी नहीं है, मैं अभी करी लाइन बुरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन है। बस यही है कि लड़कियाँ इस लाइन के चक्कर में किसी गलत के हाथ में पड़ जाती है। वो चीज़ नहीं करनी है, अपनी मेहनत से बढ़ो। हाँ, वेबसाइट से अगर वैकेंसी निकले, वेबसाइट के उस पर जाके चेक करो कि हाँ वैकेंसी है, उसमें पूरे लोग जाते हैं। यूँ नहीं किसी को प्राइवेसी अलग में मतलब अलग से बुलाना पड़ता है, सब लोग जाते हैं। उसमें आप इंटरव्यू दो वेबसाइट पे देखकर कि हाँ इस जगह का इंटरव्यू है। अगर बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा किसी लड़की के साथ होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस गर्ल्स, आज के लिए यही था। बस यही था आज के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बस। और ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहना। कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होगी बस कमेंट बॉक्स में बताना कि ये है आपकी हेल्प, मतलब मेरी हेल्प की ज़रूरत है आपको। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तक के लिए बाय, एंड ध्यान रखना आप लोग सब अपना। बाय।